फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैम का कॉल आ गया है, जोया और हैदर की ट्यूशन वाली मैम है, उनकी मम्मी का। तो मैं उन्हीं को लेने जा रही हूँ। तो मैं आई थी और आके मैंने ऐसे ही नकाब टांग दिया था। और मुझे काम करना था, दूसरा मुझे नमाज भी पढ़ना था। आके आज मैंने नमाज पढ़ी थी, तो फिर मैंने ऐसे ही नकाब टांग दिया। तो वहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, तो मैं इंडक्शन टाइमर पर लगा जा रही हूँ, ताकि अ, आलू बॉयल भी हो जाए और मैं बच्चों को भी ले आऊं। और यहाँ दरवाज़ा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि सिम्बा, दरवाज़ा खोलूंगी तो सिम्बा अंदर आएगा और सिम्बा किचन में ना जाए। सिम्बा किचन में जाएगा तो फिर इधर से उधर सामान फेंकेगा। तो इस वजह से मैं दरवाज़ा लगा के जा रही हूँ। कमरे में ज़्यादा नहीं आएगा वो, क्योंकि कोई नहीं दिखेगा। किचन में वो सामान फेंकने लगा है, पहले नहीं फेंकता था, बहुत सीधा साधा रहता था, लेकिन अब वो ना कुर्सी के ऊपर चढ़ जाएगा, कहीं कुछ करेगा कहीं कुछ, इसलिए मैं बिल्कुल दरवाजा लगाए रहती हूँ। सिम्बा बाहर रहते हैं, जोया पापा उनको देखे रहते हैं। तो यहाँ मेरी तैयारी हो गई है बच्चों को लेने जाने की। तो गाइज मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। उसके बाद फिर आके पारा पढ़ूंगी। आज मैंने पारा भी नहीं पढ़ा है, आज मैं जरा चली गई थी जोया के साथ, तो मुझे थकान थकान सी हो गई, तो इस वजह से अभी आके पढ़ूंगी। तो ये लोग ट्यूशन पढ़ के आ गए थे, फिर मैंने पारा भी पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जोया नहाने चली गई और ये हैदर के दोस्त आए हैं, तो ये लोग खेल रहे हैं। अब मैंने कहा बच्चे आए हैं और इन लोग की चीज रखी ही रहती है, कुछ ना कुछ रखा रहता है, तो मैंने कहा कि दे दूं, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों को चीज दो। तो फिर मैं इसी वजह से इनके दोस्त को चीज दे रही हूँ। गाइज यहाँ सब सामान एक सा रखना वही है कि कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, ये करना है वो करना है। अभी तो मुझे कपड़े रखना है, जितने भी जैकेट वैकेट है जो पापा ने भी दे रखी है, वहाँ कुर्सी पे टंगी हुई है। टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं रख सकूं। सो गाइज आलू लगभग लगभग उबल ही गए हैं, अभी भाप में रखे हुए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अभी वही रोज का आटा गूंदना, फिर रोटी बनाना। जब तक आलू होंगे, जब तक मैं सोच रही हूँ आटा गूंद लूँ, रोटी बना लूँ, फिर काम पर लगूँ। कल बनाऊंगी चिकन कबाब, आज बोनलेस चिकन मंगा लिया है, तो चिकन कबाब और कुछ इफ्तार के लिए भी थोड़ा सा चिकन रख लूंगी, जैसा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो गाइज अब बिल्कुल गर्मी जैसा हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा आज मुझे मतलब थकान सी लग रही है। थकान इसलिए लग रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी कुछ सामान लेने के लिए, उसकी वजह से फिर ट्यूशन लेने के लिए, इस वजह से। तो आज बना रही हूँ सॉरी चिकन नहीं, आज बना रही हूँ मैं साबूदाना कटलेट। साबूदाना कटलेट इन सबके बहुत फेवरेट है, स्पेशली जोया के पापा के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बना रही हूँ। और साबूदाना कटलेट इतने बनाऊंगी कि सुबह तक इनको नाश्ते में भी मिल जाए। तो यहाँ वो पार्शियन वाली बिल्ली मुझे कल से नहीं दिख रही थी, मैं परेशान थी कि क्यों नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई है, तो आज वो आ गई है। तो गाइज यहाँ बहुत सारे डॉगीज हैं, तो डर लगता है कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो चलती हूँ अब। वहाँ पर हैदर के दोस्त बैठे हुए हैं और दोनों खेल रहे हैं। मैं जा रही हूँ अब आटा गूंदने के लिए, जब तक आलू दम पे हो जाएंगे तो फिर आलू मैश कर लूंगी। यहाँ साबूदाना भी भिगोना है, तो काम बहुत सारे हैं। दे रहे। तो गाइज जो है टॉवल मांग रही है, जो है पापा दे रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अब आटा गूंदने के लिए। उसके बाद फिर आज ही मुझे चिकन बॉईल करके रखना पड़ेगा, कल बनाऊंगी चिकन कबाब। तो आज बहुत सारे काम हैं, तो अभी से शुरू हो जाती हूँ। पारा मैंने पढ़ लिया है, तो आज 2-3 चक्कर लग गए, तो इस वजह से थोड़ी सी थकान हो गई है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रोजे अच्छे कट रहे हैं और ऐसे ही अच्छे कटे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशली जोया पापा के लिए बना रही हूँ मैं आज ये साबूदाना कटलेट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 पसंद है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो आज इफ्तारी हस्बैंड स्पेशल इफ्तारी बना रही हूँ। और मैंने इन लोग को बेवकूफ़ बनाया है, दोनों मुझसे बेवकूफ़ नहीं बने। मैंने कहा कि इन लोगों ने आलू क्यों बॉयल कर रहे हो, मैंने कहा पापा कह रहे हैं साबूदाना कटलेट नहीं बनाओ, तो कल आलू का भरता बना लेंगे। और ठीक है मम्मा, जोया से कहा। मैंने कहा हैदर तो बेवकूफ़ बन ही जाएगा। हैदर से कहा मैंने, हैदर पापा कह रहे हैं ठीक है मैं आपके लिए थोड़े से कटलेट बना दूं क्या, या पकौड़ी बना दूं। अरे नहीं नहीं रहने दो, पापा मना कर रहे हैं, ठीक है आलू का भरता बना लेना। मैंने कहा दोनों ही मुझसे बेवकूफ नहीं बने, मैं दोनों को बेवकूफ बनाने जा रही थी।
उन्होंने मुझे और चौंका दिया। तो यहाँ पर मैं आलू बॉयल हो चुके हैं, गरम-गरम हैं, तो मैं यहाँ पर मैश करने जा रही हूँ, गरम-गरम अच्छे से मैश हो जाते हैं कटलेट के लिए। और ज़ोया मेरे पास बैठी, तो मैं ज़ोया से इतनी देर से बात कर रही थी। आप सोच रहे होंगे मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मैं ज़ोया से कर रही थी। तो ये गरमा-गरम आलू हैं, अब इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब्स डाल दिए हैं और जो मेरे मसाले हैं वो डालूँगी। तो इससे जो ब्रेड क्रम्ब्स है ना, इससे अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं और कटलेट टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ आज इफ्तारी, हस्बैंड स्पेशल इफ्तारी बन रही है आज। और पहले मैं थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब्स कम डाल देती थी तो टूट जाते थे, फिर वो ऑयल-ऑयल भर जाता था। और जब भी मैंने बनाए, चाहे जैसे भी बनाए, जो पापा को बहुत पसंद आए। कभी-कभी बिगड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिगड़े नहीं हो, लेकिन उनको बहुत पसंद है, वो खा लेते हैं। लेकिन अब तो परफेक्ट बनाने लगी हूँ, अब तो मुझे आते हैं। फर्स्ट टाइम बनाए थे परफेक्ट बनाए थे, फिर क्या कभी आँच धीमे में डाल दिए, कभी ब्रेड क्रम्ब्स कम डाले, तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मुझसे बिगड़े हैं। लेकिन अब नहीं बिगड़ते हैं, अब बिल्कुल परफेक्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर बन गए हैं बढ़िया-बढ़िया क्रिस्पी-क्रिस्पी साबूदाना कटलेट, जो कि ज़ोया पापा को बहुत पसंद है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बच्चों को तो सारी इफ्तारी अच्छी लगती है, कुछ भी हो इफ्तारी में, ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। कुछ भी बना दो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह! आज मम्मा ये बना रही है, आज मम्मा वो बना रही है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी साबूदाना कटलेट तैयार हो गए हैं और ज़ोया के पापा खुश हो गए हैं कि इतने बढ़िया-बढ़िया करारे-करारे साबूदाना कटलेट बन गए हैं। तो गाइस आज बहुत सारा काम था। एक तो मुझे इफ्तारी बनाना थी, इफ्तारी के साथ-साथ कल की भी तैयारी करना थी, क्योंकि कल के लिए जो मैं बोनलेस चिकन लेकर आई थी, तो उसमें मुझे इफ्तारी का भी बॉयल करके रखना था, जो मैंने बॉयल करके रख दिया है। अभी ये मैं कबाब के लिए तैयारी कर रही हूँ। साथ में बर्तन भी धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो लगभग-लगभग सारे बर्तन हो गए हैं, 2-3 बर्तन ही रह गए हैं। और वहाँ बाहर कपड़े भी धुल रहे हैं, तो सारे काम होते जा रहे हैं। फिर पढ़ूंगी ईशा की नमाज, उससे पहले जब पापा का बिस्तर लगाऊंगी। तो मैं आज इफ्तार करते ही काम में लग गई, क्योंकि आज काम ज़्यादा था। और अभी मुझे चिकन पीस कर भी रखना है। कल के लिए, और जैसा कि आपको बताया कि इफ्तारी के लिए मैं करके रख चुकी हूँ। काम बहुत सारे रहते हैं, एक एक करके सब निपटाना पड़ते हैं। यहाँ बॉईल तो हो गया है ये कबाब के लिए, बस ये अच्छा सा ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इसको ठंडा करके पीस लूँ। तो इसको तो मैं फिर पीसूंगी ना, तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ही पीसूंगी, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। अभी ये ठंडा भी होगा, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। देख रही हूँ क्या जोया, अंदर बर्तन तो नहीं है। तो आज सुबह अरहर की दाल बनाई थी, अभी ये पीसना है। सो गाइज ये पीस लूँ कबाब के लिए। और बर्तन नहीं है, बस 2-3 बर्तन ही रह गए हैं, और वहाँ पर कपड़े लगे हैं, तो जाके कपड़े भी देख आऊँ। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइज आज का 12वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है, और चाय बना रही हूँ लोगों के लिए, जोया के लिए और जोया पापा भी। तो जोया इफ्तार के टाइम चाय मना कर देती है, कहती है कि मुझे रात में ही पीना होता है। तो मैं है तो जोया पापा की चाय बन जाती है, और फिर मैं अपने लिए रात में नहीं बनाती। तो आज पहले मैं बर्तन धोते हुए बना देती हूँ, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि बहुत ज़्यादा 2-3 चीज़ें तैयार कर कर रखना थी, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं। इस वज़ह से बहुत, और दूसरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये सब करने के चक्कर में फिर मैंने सोचा कि अब नमाज़ पढ़ के सीधे फिर चाय बनाऊँगी। आज दोपहर मैंने खाना भी थोड़ा-सा लेट खाया था। मैंने भी लेट खाया था। मैंने कहा चाय बना दूँ, फिर लेटूँ, क्योंकि फिर वही सुबह उठना और सुबह उठ के काम में लग जाना। तो कल की टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि कल चिकन कबाब बनाऊँगी। पहले से ही सब तैयारी कर ली है, बस प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्च काट कर उसमें डालना है, कुछ मसाले डालना है और उसकी गोल-गोल टिक्की बनाना है। वो भी तैयार है, इफ्तार का भी सोच के रखा है, वो भी चिकन मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा है, तो उसको भी हल्का-सा फ्राई करना है। उसके बाद चिकन पैटीज़ बनाना है। तो कल शायद इतना हेवी डे ना हो, आज बहुत ज़्यादा था। तो गाइस चाय बन गई है, अब मैं जाऊँगी आराम करूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।